बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा, अस्सलामु अलैकुम। फ़िज़िक्स क्लास 9 यूनिट 3 का आज लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ टू बॉडीज़ अटैच्ड टू द स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली। इस वाले और प्रीवियस लेक्चर में फ़र्क क्या होगा, आइए देखते हैं। प्रीवियस लेक्चर में जब हम लोगों ने टेंशन एंड एक्सेलरेशन मालूम की थी, तो हमने दोनों बॉडीज़ को वर्टिकल ऊपर नीचे की तरफ हैंग किया था, लटकाया हुआ था। जबकि इसमें आप देख रहे हैं कि एक बॉडी जो है वो नीचे की तरफ को वर्टिकल है, जबकि दूसरा जो है एक हॉरिजेंटल सरफेस पे एक सीधी प्लेन सतह के ऊपर टेबल के ऊपर आपको रखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो इसमें क्या है कि टू बॉडीज़ हैं हमारे पास ए और बी, जिनके मैसेज हैं m1 और m2। अब इसमें आप गौर कीजिए कि ये m1 जो है यही लाजमी तौर पे नीचे की तरफ हरकत करेगा, m2 तो नीचे जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? नीचे उसके टेबल पड़ा हुआ है। ये दुरुस्त है कि इसका वज़न वेट यानी कि W बराबर है m2g एक्टिंग डाउनवर्ड, लेकिन साथ ही साथ हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़ा कि हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो ऊपर की तरफ एक रिएक्शन लगेगा जो इसके वेट और टेंशन को कैंसिल कर देगा। तो इस वजह से ये वाला जो बॉडी है नीचे ना हरकत करेगा ना ऊपर हरकत करेगा। इसके बाद इसके इस साइड पे बैक साइड पे भी कोई फोर्स नहीं है, तो एक ही फोर्स है, यकीनन ये इसी समत में हरकत करना शुरू कर देगा। अब चूँकि ये दोनों स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड हैं, तो लाजमी सी बात है जो ही ये बॉडी ए नीचे मूव करेगा, बी जो है उसके पीछे पीछे सेम एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू कर देगा। यानी जिस रफ्तार से ए नीचे जाएगा उसी रफ्तार से बी आगे की तरफ को मूव करेगा। तो सबसे पहले हम टेंशन मालूम करते हैं। देखिए ए पे नेट फोर्सेस कौन कौन सी अमल कर रही हैं। यकीनन एक फोर्स W नीचे की तरफ और T ऊपर की तरफ। कल वाले लेक्चर में भी हमने कहा कि आप बड़े वाली फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस करेंगे, तो अगर ए वाला बॉडी नीचे की तरफ जा रहा है तो यकीनी सी बात है कि इसकी ये वाली नीचे वाली फोर्स ज़्यादा होगी, उसमें से हमने ऊपर वाली फोर्स माइनस की। तो F बराबर होगा ma, W बराबर होगा mg। ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम एज है प्रीवियस टॉपिक की मानंद। नेट फोर्स ऑन द बी। अब बी पे गौर कीजिए, इस पे तीन फोर्सेस अमल कर रही हैं। वेट W2 mg एक्टिंग डाउनवर्ड, इसका वज़न नीचे की तरफ, रिएक्शन R ऊपर की तरफ, वज़न नीचे की तरफ, रिएक्शन R ऊपर की तरफ। ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, इक्वल हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। अब एक ही फोर्स बची, टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस डोरी में टेंशन। तो F2 बराबर आ जाएगा T के। तो इस तरह से F बराबर होता है ma के। हमने इक्वेशन 2 बना ली। अब हमें मालूम करना है टेंशन, A को कैंसिल करना है। तो हमारे पास दो इक्वेशंस थी 1 और 2, ये वाली और ये वाली। तो इनमें से A को कैंसिल करने के लिए यकीनन हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने डिवाइड किया इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पे। तो m1a ओवर m2a यानी लेफ़्ट साइड डिवाइडेड बाय लेफ़्ट साइड, m1g माइनस टी ओवर टी राइट साइड डिवाइडेड बाय राइट साइड। अब इसमें से आप देखें कुछ कैंसिल हो रहा है, यकीनन a जो है वो कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास बचा है m1 ओवर m2 m1g माइनस टी। ये t डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हुआ। m2 जो है वो इस तरफ डिवाइड हो रहा था, ये दूसरे एंड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई, m1t इसे मल्टीप्लाई किया m1 m2g माइनस m2t। ये जो माइनस m2t आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसे हम लेफ़्ट साइड पे लाए तो ये हो गया प्लस। इन दोनों में से हमने t को कॉमन लिया तो बाकी रह गया m1 प्लस m2। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे एंड पे जाके डिवाइड, और इस तरह से हमारे पास टेंशन का फार्मूला जनरेट हो गया, क्रिएट हो गया। तो आइए एक्सेलरेशन मालूम करते हैं। ये हम पहले से ही कर चुके थे, यहाँ तक सारे का सारा काम दोबारा सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए लिखा है ताकि इक्वेशन बनानी आपको समझ आ जाए। आपने इसे एक्सेलरेशन में दोबारा नहीं लिखना। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को जमा करते हैं इस बार। तो लेफ़्ट साइड में हो गया m1a प्लस m2a
राइट साइड की साइडों देखें m1g माइनस टी प्लस टी, इन दोनों को हमने प्लस किया तो ये टी से कैंसिल हुआ। लेफ़्ट साइड इसमें से हमारे पास a हमने कॉमन लिया दोनों में से, तो बाकी रह गया m1 प्लस m2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे एंड पे जाके डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन मालूम हो गया। तो आज का लेक्चर आपका जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये साथ इसकी डायग्राम है। अब ये पैराग्राफ काफ़ी लंबे चौड़े लिखे हुए, आप चाहें तो इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, नेट फोर्स भी आप चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दें दोनों की, ये वाले भी आप चाहें तो शॉर्ट करके लिख दें, या सिंपल सा लिख दें, इतना लंबा चौड़ा लिखी ना कि वेट डाउनवर्ड कैंसल विद द रिएक्शन आर, सो ओनली सिंगल फोर्स डी एक्टिंग ऑन ए बॉडी, बस इतना सा लिखें और उसके बाद में ऐड करें और नंबर 2 आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ए और टी मालूम कर लेंगे। अगर आप जैसे मैंने आपको हल करके पूरी तफसील से समझाया है वैसे ना करना चाहें तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, ये सिंपल लिखें एडिंग इक्वेशन 1 और 2 और ये जवाब निकाल लें, फिर डिवाइडिंग इक्वेशन 1 और 2 और ये जवाब निकाल लें। आप चाहें तो रट्टा लगा के इसे शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, चाहे तो इसे हल करके देख लें। तो आज का लेक्चर आपके पास इतना ही है, उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ के मेहनत कर रहे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।